ये तस्वीर आप देख रहे हैं करनाल के ऊंचा समाना गांव से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे करनाल को आज कहीं ना कहीं दहला कर रख दिया। एक बेटे के द्वारा ही एक अपने पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। परिवार के कुछ लोग एक बार बातचीत कर लेते हैं। सोनू के बड़े भाई हमारे साथ, एक बार बात करते हैं। भाई साहब, पूरा मामला क्या था? सोनू का बेटे ने, उस दिन भी हम लोग भी आए थे, मतलब कहीं से ये लगा नहीं था कि उसके द्वारा अपने पिता की हत्या कर दी गई। नहीं जी, ऐसा तो किसी ने भी नहीं महसूस हुआ कि भाई ऐसा हो जाएगा। लेकिन उसकी पुलिस की कई दिन कार्रवाई के बाद में उसको भी लेके गई जी। जैसे वहाँ 2-3 घंटे के बाद पूछताछ करी ना, हमारे को बुलाया, फिर बोले भाई यू बैठा था मुजरिम। तो हमने पूछा भाई इतना ऐसा क्यों करा? तो उसने कहा भाई यू मेरे तक काम बार बार टोका टाके करा था, इसके वजह से मैंने भाई यू काम करना पड़ा मेरे कितने दिन को। तक उसने गुमराह करके रखा था आप लोगों को? बस ये हम तो गुमराह उसने अपने पिताजी को ही करा था। हमने थोड़ा बहुत रोड़े राड़े के बारे में पता लग गया था, हम भी अपने काम धंधे पर रहते, वो अपने पर रहता, उसके घर के बारे में भी थोड़ा बहुत सुनने नहीं शाम नहीं मिल जाता। वो बोले भाई कई दिनों से चल रहा था इनका जो। नहीं, जिस दिन उसने हत्या की अपने पिता की, उसके बाद कितने दिन तक उसने आप लोगों को गुमराह करके रखा? क्योंकि आप लोग को भी नहीं महसूस हुआ कि भाई इसने अपने बाप की हत्या कर दी है? उसके बाद तो जी 4-5 दिन रखा जी गुमराह करके। अच्छा। हाँ, लगता था कहीं पहले लगता था ऐसा नहीं, कर उसकी सकता है। शकल पर कोई मान लो ऐसा भी नहीं था भाई, दुख भरी कोई चेहरा नहीं था उसका। और नाम न इस वजह से विश्वास हो रहा था भाई वो शक भी नहीं हो रहा था। तो थोड़ा बहुत क्लू मिले उन्हें, कड़ी कुड़ी जुड़ी, कोई निशान वगैरह मिले हथियारों पर, इस वजह था हथियारों के बारे में भी झूठ बोला था कुछ। सब कुछ झूठ बोलिया जी। बोलिया कभी बोल रहा यहाँ से पड़ा था, कभी वहाँ पड़ा था, किसी ने उन्हें पुलिस वालों ने कहीं और तो मिला लग रहे, मतलब बरामद करे में। मतलब तो उसके झूठ पे ही शक हुआ पुलिस को। झूठ को भी जी वैसे भी उसकी उस पर निशान है जी, थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट जो है फिंगरप्रिंट्स आए हैं उसके। उसी की आई थी। पुलिस के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि 10:30 बजे रात को सीसीटीवी में वो कैद हुआ और सुबह भी जल्दी वो वहां पर गया था। तो यही एक कारण था कि आते समय और जाते समय दोनों समय उसी का विजुअल आए हैं, जिस कारण से उससे पूछताछ उसी की है जी दोनों बार में। हम्म। सीसी उसमें टीवी में भी कैमरे में भी उसी का ही आ रहा। और उसमें सवेरे जो टाइम हमारे को पता करे उसने, उस टाइम में भी उसी ने बताया भाई मान लो मेरा बाप मार दिया। और उसके बाद थोड़ा हाँ तो करे ना, उसके बाद कुछ नहीं उसके चेहरे पे ऐसा। किसी बाहर के आदमी पे शक जताया जा रहा था पहले, वो बाहर किसने के बात। वो बाहर के भाई जी पहले कुछ तो उन्होंने किया था, लेकिन उसने मारा भी, फिर मुंह मोड़ दिया। वो कहा मतलब इस भाई लड़के ने बताया था भाई कि भाई यहाँ तक घूम रहे थे, मैं फिर मारा, मतलब ध्यान उधर कर दिया। ये झूठ बोल के गुमराह किया सभी को, हाँ पुलिस को भी, आप लोगों को भी गुमराह किया। हाँ अभी जी। आप लोग क्या सजा की मांग करते हैं बाप के? क्योंकि देखिए, पिता के द्वारा तो कह रहे हैं दिन रात मेहनत करके बच्चों को अच्छी परवरिश दी जा रही थी। कुछ समय पहले बड़ी बहन की शादी जी हमने तो देखो जी उसको छुटवाना नहीं, क्योंकि हमने को भी खतरा है ऐसे आदमी का। मतलब कल को अपनी माँ पर भी हमला कर कर सकता जी, इसके आदमी के दिल में कोई रहम नहीं पा। माँ मेरे बाप में फर्क ही क्या है जी? तो बाप का कर सकता है, माँ के जो कमाया का मान लो सबका पेट पड़ा रहता जी, वही खत्म कर देते। माँ तो की जरूरत वो कुछ भी कर सके। माँ भी बीमार है बताया। बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, 3-4 महीने तक खाटो पड़ी जी। जब पता चला माँ को तो और भी वो हालत खराब तो हो गई। हो गई थी जी उसी टाइम, वो शाम को हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा उसको, इतनी हालात खराब हो गई, बेहोश हो गई थी वो तो उसी वक्त। और तो कितने भाई जैसे बहन है ये? ये 2 बहन है जी और एक भाई था। इकलौता था ये? इकलौता था क्या जी। नाम था इसका? विशाल जी। विशाल इकलौता बच्चा था माँ का। इकलौता बच्चा। इसी वजह था भाई, सोचा भाई अपने ऐसा तो शक इसी वजह तो नहीं गया जी।